नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल फाइनेंस प्रो 25 पे। आज हम बात करेंगे एग्रीकल्चर इनकम पे, क्योंकि मैंने देखा है कि मोस्टली जो फार्मर्स है वो एग्रीकल्चर इनकम तो अर्न करते ही आज की डेट में अपना अदर बिजनेस भी चला रहे हैं। अब आप सबको ये तो मालूम है कि एग्रीकल्चर इनकम इंडिया में एग्जम्प्ट है, बट एग्रीकल्चर इनकम के साथ अगर वो अपना अदर बिजनेस भी चला रहे हैं तो उस पर टैक्सेशन कैसे लगेगा, उस पर टैक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। एग्रीकल्चर इनकम एक इंडिया में लाइवलीहुड का सबसे मैं कहूँगा बिल्कुल बिगेस्ट एंड लार्जेस्ट सोर्स है। इसलिए गवर्नमेंट भी क्या है इस चीज़ पे टाइम टू टाइम अलग अलग स्कीम्स और अपनी पॉलिसीज़ लाती रहती है और इस एग्रीकल्चर सेक्टर को टाइम टू टाइम बूस्ट करती रहती है। तो ये एग्रीकल्चर इनकम में क्या क्या चीज़ इंक्लूड होती है, क्या क्या चीज़ें अपन एग्रीकल्चर इनकम में इंक्लूड करेंगे। एक तो अगर आप कोई रेंट और रेवेन्यू अर्न कर रहे हो एग्रीकल्चर लैंड से, जो एग्रीकल्चर लैंड एग्रीकल्चर पर्पस के लिए ही यूज़ हो रहा है, उससे अगर आपको रेंट और रेवेन्यू अर्न कर रहे हो, आप उसके ओनर हो, तो वो आपकी रेंटल इनकम नहीं मानी जाएगी, वो आपकी एग्रीकल्चर इनकम की डेफिनेशन में आएगी। अगर आप कोई भी अमाउंट अर्न कर रहे हैं अपने एग्रीकल्चर लैंड से कुछ भी प्रोड्यूस करके और उसको एज अ कमर्शियल सेल कर रहे हैं, तो वो भी आपकी एक एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी। अगर आप कोई बिल्डिंग या कोई वेयर हाउस ऐसा कुछ रेंट पे देते हैं कल्टीवेटर को, जिसमें वो बिल्डिंग को या वेयर हाउस को एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज़ कर रहा है, कोई फार्मर को या कल्टीवेटर को आप रेंट पे दे देते हैं या लीज़ पे दे देते हैं, तो वो भी आपकी रेंटल इनकम या लीज़ इनकम नहीं मानी जाएगी, वो आपकी एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी। एग्रीकल्चर इनकम में एक तो लैंड होना मस्ट है। एग्रीकल्चर इनकम के लिए आपका लैंड मस्ट है, लैंड तो होगा ही होगा। उसके बाद में उस लैंड का जो यूटिलाइजेशन है वो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए ही होना चाहिए। एग्रीकल्चर पर्पस में चाहे वो रेंट पे दे, चाहे वो उस पर कुछ प्रोड्यूस करके उसको कमर्शियल सेल करे, वो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए माना जाएगा। या फिर वो कल्टीवेशन करे लैंड पे, ठीक है, कल्टीवेशन ऑफ लैंड। बट क्या क्या चीज़ इसमें नहीं आएगा, जैसे कुछ पोल्ट्री फार्मिंग हो रहा है या ब्रीडिंग ऑफ लाइफ स्टॉक हो रहा है या डेयरी फार्मिंग हो रहा है, डेट आर नॉट इंक्लूडेड इन एग्रीकल्चर इनकम, ठीक है। और क्या अब कुछ लोग पूछते हैं कि हम तो ओनर है नहीं, हम तो ओनली वहाँ पे फार्मिंग करते हैं, रेंट पे ले रखा है। तो ओनरशिप जो है एग्रीकल्चर इनकम के लिए मैंडेटरी नहीं है। ओनरशिप स्टेटस ज़रूरी नहीं है कि कल्टीवेटर ही हर केस में ओनर हो, ओनर और कल्टीवेटर डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। बात करते हैं टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर इनकम की। तो एक तो अगर आप रेंट अर्न कर रहे हैं एग्रीकल्चर लैंड से, उसको एग्रीकल्चर पर्पस के लिए आपने रेंट पे दिया है, तो वो आपकी एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी, पहला टाइप हुआ। दूसरा टाइप होता है अगर आप इनकम अर्न कर रहे हैं कुछ एग्रीकल्चर ऑपरेशन से, जैसे कल्टीवेटर जो है वो अपने कुछ प्रोड्यूस करके और उसको कमर्शियल सेल कर रहा है, तो वो भी दूसरा आपका टाइप हो गया एग्रीकल्चर इनकम का। तीसरा होता है कि अगर आप कोई बिल्डिंग जो एग्रीकल्चर लैंड पे ही है उसको आप रेंट पे देते हैं, तो वो आपका तीसरा टाइप हो गया एग्रीकल्चर लैंड का। अब जनरली क्या होता है, अगर आप एज अ फार्मर ओनली एग्रीकल्चर इनकम अर्न कर रहे हैं इंडिया में, तो वो एग्जम्प्ट है, उस पर आपको कोई टैक्स नहीं देना है। लेकिन अगर आप अदर इनकम भी अर्न कर रहे हैं और आपकी नेट एग्रीकल्चर इनकम जो है वो 5,000 से ज़्यादा की अर्न कर लेते हैं आप एक फाइनेंशियल ईयर में, तो आपको टैक्स पे करना होगा। अब इन केसेस में टैक्स कैलकुलेशन बहुत ही डिफरेंट वे में बताया गया है। ध्यान से सुनिएगा क्या स्टेप्स हैं। पहला स्टेप, आपको सबसे पहले नॉन एग्रीकल्चर इनकम प्लस नेट एग्रीकल्चर इनकम, इन दोनों को ऐड करके जो सबमिशन आएगा उस पर आपको टैक्स कैलकुलेट करना है। अपना बेसिक एग्जम्पशन लिमिट सब अवेल करने के बाद में उस पर आपने टैक्स निकाल लिया, ये हो गया आपका स्टेप 1। अब स्टेप 2 में आप क्या करेंगे, अपना जो नेट एग्रीकल्चर इनकम है प्लस जो आपका बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख, जितना भी आपका अवेलमेंट है बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का, वो ऐड किया और उस पर आपने टैक्स निकाल लिया। ये हो गया आपका स्टेप 2। नाउ स्टेप 3, स्टेप 1 में से आप स्टेप 2 माइनस कर दीजिए, जो अमाउंट आया वो आपका टैक्स हुआ, उस पर सेस ऐड कर दीजिए, वो आपका टैक्स निकल के आ गया एग्रीकल्चर इनकम पे।
तो होपफुली आपको एग्रीकल्चर इनकम का पूरा मेथड समझ में आया होगा, कैसे अपन टैक्स निकालते हैं, क्या क्या चीज़ें अपन एग्रीकल्चर इनकम में इंक्लूड करेंगे, क्या चीज़ इंक्लूड नहीं करेंगे। तो इस तरह से आप अपनी एग्रीकल्चर इनकम खुद से निकाल सकते हैं। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए।